Start game. Dice games. Roll a dice. You got 6. Roll dice again. You got 2. A2 moved from box 0 to box 6. A1 successfully escorted. A2 successfully escorted. Roll a dice. You got 3. A3 killed C3 at 14. A4 killed C4 at 15. A4 killed C2 at 17. A3 killed C2 at 19. A3 successfully escorted. Match completed. Match successfully completed. Back to home. Dice games. Back button. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ काव्या भट्ट, कन्नड़ा तंत्रांशा टीम से आपसे बात कर रही हूँ और मेरे साथ है हमारे को एडमिन घटक सिंह। नमस्ते। नमस्ते काव्या जी। और आज हम जो अनाउंसमेंट करने आए हैं उससे पहले आपको ये तो बताना है कि कन्नड़ा तंत्रांशा क्या है। कन्नड़ा तंत्रांशा एक ऐसी ग्रुप है जो 2015 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य ये था कि कर्नाटका में रहने विजुअली चैलेंज्ड पीपल और खास करके कन्नड़ा बोलने वाले लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना। तो वहां से शुरू हुआ हमारा ये जर्नी। अब हमारे यूट्यूब चैनल में क्लोज टू 4700 सब्सक्राइबर्स है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1000 मेंबर्स एक्टिव रहते हैं। तो अब हम 2025 में हमारे 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और इस सेलिब्रेशन के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कन्नड़ा तंत्रांशा लूडो लीग। इट्स अ नेशनल लेवल टूर्नामेंट जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है कन्नड़ा तंत्रांशा टीम से। अब हम इस टूर्नामेंट के बारे में जानेंगे घटक सिंह जी से। तो बताइए कि इसमें भाग लेने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है? जी बिल्कुल, जो भी टूर्नामेंट शुरू करने से पहले उसमें हमें खिलाड़ी चाहिए और खिलाड़ियों को पहले रजिस्टर करके इस टूर्नामेंट खेलना होगा। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हम 5 सालों से KTPL खिला रहे थे कन्नड़ा तंत्रांशा टीम से। KTPL मतलब कन्नड़ा तंत्रांशा प्रीमियर लीग, वो हैंड क्रिकेट में खेला जाता था। हम इस साल पहली बार एक डाइस गेम्स में जो लूडो गेम है इसमें हम एक नई कोशिश कर रहे हैं, पहला नेशनल टूर्नामेंट कर रहे हैं। KTPL तो हम लोकली सिर्फ कर्नाटका में कर रहे थे, यहीं पे हमें 140 या 150 लोग मिल रहे थे, तो नेशनल लेवल पे हम नहीं जा रहे थे। ये जो बिडिंग करते हैं प्लेयर्स को, ये हमने ही पहले शुरू किया था, जो आप बाकी टूर्नामेंट्स में भी आप देख रहे हैं। तो रियल कैश में पैसा देना और प्लेयर्स को बिड करना हमने ही पहले शुरुआत की थी। ये सब बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि जैसे कि काव्या जी ने आपको बताया, हमारा 10 साल कंप्लीट हो रहा है। तो इस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम KTLL यानी कन्नड़ा तंत्रांशा लूडो लीग को खिला रहे हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें हम इंडिविजुअल एंट्रीज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये एज ए टीम खेला जाएगा। ओके, एक्चुअली आप लोगों को तो पता होगा कि लूडो एक इंडिविजुअल गेम है, ये टीम गेम नहीं है, लेकिन हम इसको एज ए टीम खेलेंगे। लेकिन एज ए टीम कैसे खेला जाएगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसको पूरा सुनिए और पूरा समझिए। पहले तो हम ये समझेंगे कि रजिस्टर कैसे करना है। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद आपका इसमें एंट्री होगी। गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, और पिन कमेंट में भी रहेगा। बाकी हम ग्रुप्स में भी इसको सर्कुलेट करेंगे, वहां से भी आपको मिल जाएगा, तो उसको फिल करना पड़ेगा। और गूगल फॉर्म कोई इंडिविजुअल फिल नहीं कर सकता है, ये पूरा कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। कैप्टन को पहले पूरा टीम बनाना होगा, मतलब 7 लोगों का टीम। इसमें मैं ये बताना भूल गया था, 7 लोगों का टीम होना चाहिए। तो पहले अपने 7 दोस्त लोगों को ढूंढो जो भी टूर्नामेंट खेलना चाहता है, एक टीम बनाओ, आप में से एक कैप्टन बनो, फिर फिल करना है गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछे हैं, नाम, स्टेट, जेंडर, डिस्प्ले नेम वगैरह वगैरह। और ये आप इंश्योर करें कि आपके प्लेयर का नाम जो है, डिस्प्ले नेम, ये उनका असली नाम से होगा। क्योंकि अगर दूसरे कोई फैंसी नाम से खेलेंगे तो इसमें बहुत मुश्किल होगी, दिक्कत आ सकती है टूर्नामेंट में। ओपोनेंट को समझने में दिक्कत होगी कि क्या हम सही प्लेयर से खेल रहे हैं कि नहीं।
तो इसलिए पहले आप ये डिस्प्ले नेम अपना ओरिजिनल नाम रखें, और उस पूरे फॉर्म को कैप्टन को ही फिल करना है, बाकी किसी को फिल नहीं करना है। कैप्टन को ही सभी का डिटेल्स ऐड करना है वहाँ पे। हर प्लेयर का डिटेल्स पूछा होगा वहाँ पे, तो हर प्लेयर का डिटेल्स आपको फिल करना होगा, उसका फ़ोन नंबर, जेंडर, बाकी। तो ये कैप्टन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। फिल करने के बाद आपका एंट्री कंफर्म हो जाएगा। और इसमें 20 टीम्स को हम एंट्री दे रहे हैं। जो पहले 20 टीम्स फॉर्म फिल करेगी, उन 20 टीम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये 20 स्लॉट्स तो कभी भी फिल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक दिन में फिल हो जाए, ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते में भी ना हो। तो इसलिए आप लास्ट डेट का वेट ना करें। एक्चुअली इसका लास्ट डेट है मई 5 तक इसकी डेट रहेगी, लेकिन आप वहाँ तक इंतज़ार करेंगे तो आपको स्लॉट नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी टीम बनाइए और फॉर्म फिलअप करिए। बाकी इसमें सिर्फ इंडियंस को ही अलाउड है। बाकी पाकिस्तानी और दूसरे जो भी देश हैं वहाँ से आप प्लेयर्स को अपनी टीम में मत डालना, सिर्फ इंडियंस को ही अलाउड है। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहला स्टेप होता है टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या है इस लीग का फॉर्मेट, कैसे खिलाया जाएगा, क्या क्या होगा इसका फॉर्मेट? हाँ, अब मैं इस फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कैसे खेला जाएगा। तो ये लगभग मई 11, 11 मई से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। तो 11 मई को पहले सुबह एक ओपनिंग सेरेमनी होगी और शाम से टूर्नामेंट चालू हो जाएगा। टूर्नामेंट का टाइमिंग्स मैं पहले बता देता हूँ। टाइमिंग होगा 5 बजे से 10 बजे तक। और कितने लोग खेलेंगे, मैंने पहले बताया था कि 7 लोगों का टीम होगा, लेकिन पूरे 7 लोग टीम में नहीं खेलेंगे। खेलेंगे कितने, सिर्फ 5 लोग। तो सिर्फ 5 लोग खेलेंगे। और ये कैसे डिसाइड होगा कि किसके विरुद्ध कौन खेलेगा, तो इसके लिए भी हमने एक सिस्टम बनाया है। मैंने आपको कहा था कि 5 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो 4:45 के अंदर आपको टीम भेजना होगा। मतलब आपको ये अनाउंस करना होगा कि प्लेयर 1 कौन है, प्लेयर 2 कौन है, प्लेयर 3 कौन है, प्लेयर 4 और प्लेयर 5। तो ये नंबर मेंशन करके आपको अपना प्लेयर्स मेंशन करना होगा कौन खेलेंगे आज। और उसको हमारा एक ऑर्गेनाइजर रहेगा, उस मैच का कोऑर्डिनेटर। हम कोऑर्डिनेटर कौन है वो स्केड्यूल के साथ ही उनका नंबर भी हम डाल देंगे। तो उसको आप पर्सनली मैसेज भेजना है, ठीक है। तो दोनों टीम्स का ऑर्डर प्लेइंग 5 आने के बाद वो ऑर्गेनाइजर दोनों का मैसेज को ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे। तो इससे आपको पता चलेगा कि किसके विरुद्ध कौन खेलेगा। वो इस तरह मैच होगा कि 1 वर्सेस 1, प्लेयर 2 वर्सेस प्लेयर 2, प्लेयर 3 वर्सेस प्लेयर 3। तो इस तरह प्लेयर 5 और प्लेयर 5। तो प्लेयर 1 जो भी है इस टीम में, वो ओपोनेंट के प्लेयर 1 से खेलेगा। इस टीम में प्लेयर 2 जो है वो उस टीम के प्लेयर 2 से खेलेगा। तो इस तरह पेयरिंग होगी। और वो दोनों कैप्टन रिस्पॉन्सिबल होंगे। उन दोनों के आपस में कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोग एक्सचेंज कर लीजिएगा। एक्सचेंज करके आप लोगों को 5 बजे से 10 बजे तक टाइम होगी आपको गेम कंप्लीट करने के लिए। पांचों गेम्स इसी टाइम के अंदर कंप्लीट करना होगा। तो 5 घंटे काफी है, क्योंकि एक गेम कंप्लीट होने में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लग सकता है। आधा घंटे से ज्यादा तो नहीं होता है, क्योंकि एक बोर्ड में 2 ही लोग खेलते हैं ना। गेम कंप्लीट होने के बाद हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किसने मैच जीता। तो वो इस तरह होगा कि मान लो कि मेरे टीम और काव्या के टीम के बीच में मैच हो रहा है। तो मेरे टीम में 5 लोगों में 3 लोगों ने मैच जीता है, ठीक है। तो काव्या की टीम में 2 लोगों ने मैच जीता है। तो वो ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि क्योंकि मेरे टीम के प्लेयर्स ने मेजोरिटी मैच जीते हैं, मतलब 3 हमने जीते हैं और 2 उन्होंने जीते हैं, तो 3-2 से हमने मैच जीत लिया है। तो इस तरह हम इसको कंसिडर करेंगे। ये 4-1 से भी जीता जा सकता है, 5-0 से भी जीता जा सकता है। तो आपके प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतना चाहिए, बस ये इसका लक्ष्य है। और और आपने बोला कि मैक्सिमम 20 टीम रजिस्टर करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो क्या सभी टीम्स एक ही ग्रुप में खेलते हैं या ग्रुप्स डिवाइड होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने मैक्सिमम लिमिटेशन 20 टीम्स का रखा है। अगर 20 टीम्स का स्लॉट पूरा हो जाता है तब तो हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और ग्रुप ए 9 मैचेस खेलेंगे। वो ग्रुप में जो भी 10 टीम्स रहते हैं उनके हर टीम के विरुद्ध वो मैचेस खेलेंगे। और इसी तरह टीम बी में भी होगा, ग्रुप बी में भी
और फाइनली जो टॉप 4 रहते हैं, उन टॉप 4 दोनों ग्रुप से टॉप 4 को लेके हम क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल खिलाएंगे। मान लो कि अगर 20 टीम्स नहीं आई, तो उस कंडीशन में ये ऐसा होगा कि अगर 12 और 12 से कम टीम अगर आते हैं, तो एक ही ग्रुप बनाया जाएगा, कोई दूसरा ग्रुप नहीं रहेगा। तो उसमें मान लो कि 12 टीम्स हैं, तो 12 टीम्स राउंड रॉबिन सिस्टम में खेलेंगे सभी 11 टीम्स के खिलाफ। और उसमें प्लेऑफ, आपको पता ही होगा आईपीएल में जिस तरह प्लेऑफ खिलाया जाता है, उसी तरह हम ये सेमीफाइनल्स खिलाएंगे। और अगर 12 से ज्यादा आते हैं लेकिन 20 नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल 14 आ गए, 16 आ गए, तब भी हम 2 टीम्स बनाएंगे। अगर 14 आएंगे तो 7-7 टीमों का 2 ग्रुप, 16 आएंगे तो 8-8 टीमों का 2 ग्रुप। तो इस तरह हम टीम्स को बांट के फिर मैचेस करेंगे। अच्छा, ये तो हुआ गेम के फॉर्मेट के बारे में। क्या इसके अलावा गेम्स का कुछ खास रूल्स भी है जो प्लेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा? बिल्कुल, हमने इस हाँ बिल्कुल, इसमें हमने बहुत सारे रूल्स बनाए, मतलब बहुत सारे, मतलब वो कॉमन रूल्स ही है, कोई इतना कड़ा नियम नहीं है। पहले तो गेम सभी ओरिजिनल बोर्ड में ही खेला जाएगा, स्मॉल मीडियम में नहीं खेला जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो लोग ओरिजिनल बोर्ड क्रिएट करके खेलना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि दोनों प्लेयर्स को ए और सी में खेलना पड़ेगा, या तो बी और डी में खेलना पड़ेगा। एक ये एक बी ऐसा नहीं खेल सकते, ये बी सी डी ऐसा नहीं खेल सकते, या तो बी सी डी ए ऐसे नहीं खेल सकते, ठीक है। या तो ये और सी में खेलो, या तो बी और डी में खेलो, ये एक कंडीशन है। बाकी खेलते टाइम पे नेटवर्क इश्यूज भी आ सकता है, तो इसलिए नेटवर्क जहाँ पे है उस जगह पे आके खेलना, ये पूरा नेटवर्क का जिम्मेदारी प्लेयर्स को खुद उठानी होगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ऑर्गेनाइजर या कैप्टन कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा इसका, तो प्लेयर इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ सकता है, तो इसलिए एक तो प्लेयर को ऑफलाइन नहीं जाना चाहिए, जब जब तक मैच कंप्लीट ना हो तब तक ऑफलाइन नहीं जाना चाहिए, और कॉल्स भी अटेंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी कॉल्स आ सकता है बीच में, तो कॉल डिस्कनेक्ट करके गेम कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये तो एक रूल है। मान लो फिर भी आपने ऑफलाइन नहीं गए, कॉल भी नहीं आया, फिर भी आपका टेक्निकल इश्यू कर रहा है, यूजुअली ऐसा नहीं करेगा, टेक्निकल इश्यू नहीं आता है। अगर सिर्फ 2 लोग खेल रहे हैं तो तब तो टेक्निकल इश्यू बहुत कम ही आता है। फिर भी मान लो कि आ गया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ओपोनेंट से आप कम्युनिकेशन करना है, मतलब ओपोनेंट को आपने बताना है कि मेरे साथ ऐसा टेक्निकल इशू हो रहा है, मतलब डाइस मेरे पास शो नहीं कर रहा है, तो आप एक बार डाइस को रीसेट कर लो। तो ओपोनेंट प्लेयर को कोऑपरेट करना है और डाइस को रीसेट करना है। और इसमें भी एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार रीसेट मांगते रहो, ये सिर्फ 2 बार कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1 मिनट में आप मूव नहीं करते हो तो पहले बार तो डाइस को रीसेट किया जाएगा, अगर आप बोलते हो तो दूसरे बार भी किया जाएगा, और तीसरे बार भी आपका कुछ इश्यू हो गया तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ओपोनेंट आपको आराम से टर्मिनेट करके मैच को जीत सकता है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि टेक्निकल इशू ना हो, आप कोई भी कॉल ना अटेंड करें, ऑफलाइन ना जाएं, तो आपका कोई टेक्निकल इशू नहीं होगा और मैच भी सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। क्या एक गेम में 2 बार रीसेट डाइस कर सकते हैं, या हर प्लेयर को 2 बार डाइस रीसेट करने का ऑप्शन है? हाँ, हर प्लेयर को 2 बार रीसेट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास इश्यू आ रहा है, तो मैंने कहा कि मेरा इश्यू हो रहा है, एक बार रीसेट डाइस कर लो, तो एक बार कर देगा, फिर दूसरे बार मांगूंगा, कर देगा, तीसरे बार मैं नहीं मांग सकता। अगर मांगता हूँ भी तो अगर ओपोनेंट मान जाता है तो ठीक है, तीसरी बार अगर नहीं मानता है तो उसका पूरा ये हक बनता है कि वो उसको टर्मिनेट कर दे। अच्छा, ऐसा टेक्निकल इश्यूज या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई डिस्प्यूट आ सकता है, तो क्या करना है, हमें कैसे प्रूफ दिखाएंगे वो? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। तो जो भी टेक्निकल इशू होगा या कोई भी डिस्प्यूट आएगा 2 प्लेयर्स के बीच में, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए रिकॉर्डिंग पूछेंगे दोनों प्लेयर्स से। तो रिकॉर्डिंग को प्रोड्यूस करना होगा, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को प्रोड्यूस करना होगा, या तो वीडियो। अगर वीडियो होता है तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है तो उसमें स्क्रीन रीडर का साउंड आना चाहिए। तो मैं सभी प्लेयर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग करें और उसमें सभी अनाउंसमेंट को टर्न ऑन रखें, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस जो है वो वाला, और यूजर मैसेजेस अनाउंसमेंट का जो है वो कमेंट्री,
सभी को ऑन करके रखें ताकि किसी भी चीज को समझने में दिक्कत ना हो। अगर ऑर्गेनाइजर भी बाद में सुन के कोई फैसला करना है तो उनको भी आसानी होगी। अगर तो किसी ने मैच रिकॉर्डिंग नहीं प्रोड्यूस किया तो? अगर कोई प्लेयर रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं करता तो हम उसका जो भी विवाद है उसको, उसका जो भी आर्गुमेंट है उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि जो जिसने रिकॉर्डिंग किया है उसने जो कहा है हम वो सुनेंगे। बाकी जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है उनका हम नहीं सुनेंगे और उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया जाएगा। और डीमेरिट पॉइंट क्या होता है ये मैं बाद में समझाता हूँ। और मैच कंप्लीट होने के बाद एक तो दोनों प्लेयर्स को स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके उसको ग्रुप में पोस्ट करना है, और वहाँ पे जो शेयर ऑप्शन आता है उसको भी शेयर करना है ग्रुप में। कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया वो दिखाता है ना वहाँ पे, तो उसको शेयर करना भी जरूरी है। बाकी पूरा मैच कंप्लीट होने के बाद यानी पांचों पेयर्स मैच खत्म कर देते हैं तो रिजल्ट जो भी निकलेगी उस रिजल्ट को कैप्टन्स को कैप्टन्स ग्रुप में आके अनाउंस करना जरूरी है। हम एक कैप्टन्स का ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे दोनों कैप्टन्स को रिजल्ट अनाउंस करना है। आप हारे या जीते जो भी हो अनाउंस करना जरूरी है, नहीं तो उसमें भी हम एक डीमेरिट पॉइंट दे सकते हैं। अच्छा, बाकी प्लेयर्स को ग्रुप में रहने के लिए कोई रूल्स है? मतलब ग्रुप में कैसे रहना है? और जो आपने बोला डीमेरिट पॉइंट्स, उसके बारे में भी आप बताइए जरा। जरूर जरूर मैं डीमेरिट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि अगर मान लो कि आपने प्लेइंग फाइव अनाउंस कर दिया है आज का और कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होता है, उस टाइम पे आप जो भी एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहते हैं आपके उनमें से किसी को भी खिला सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने आज प्लेयर 1 2 3 4 5 को अनाउंस किया और मेरा प्लेयर 3 अवेलेबल नहीं हो रहा है, उसका कुछ इशू हो गया, इमरजेंसी कुछ भी इशू हो सकता है, सडनली बारिश आ गया, फोन स्विच ऑफ हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन पे आप दो प्लेयर्स जो भी एक्स्ट्रा रहते हैं उनमें से आप खिला सकते हैं। और मान लो कि दो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है आपका, उस कंडीशन पे आप दो प्लेयर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिजर्व में दो प्लेयर्स रहेंगे ना एक्स्ट्रा, तो उनको खिला सकते हैं। और दो से ज्यादा अगर अनअवेलेबल हो गए, ऑन टाइम मैच कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो भी टीम अवेलेबल थी उनको हम विन डिक्लेयर करेंगे। तो ये तो हो गई रूल। बाकी डीमेरिट पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले आपने पूछा था कि मेंबर्स को ग्रुप में क्या फॉलो करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबको पता ही होगा। ग्रुप में कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, एक दूसरे से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहना होगा। कोई झगड़ा करना या कोई फाउल लैंग्वेज यूज करना ये सब मना है। और अब हम डीमेरिट्स पॉइंट क्या होता है, इसका कहाँ पे काम आता है, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। हम कोई भी अगर टीम रूल ब्रेक करती है तो उसको हम एक डीमेरिट पॉइंट अवार्ड करेंगे। तो ये किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है इसका थोड़ा मैं एग्जांपल्स देता हूँ। अगर कोई कैप्टन ऑन टाइम प्लेइंग ऑर्डर नहीं भेजता है, क्योंकि 15 मिनट पहले तक भेजना है, 15 मिनट पहले मतलब 4:45 को भेजना है, लेकिन 4:45 का इंतजार करने का जरूरत भी नहीं है। आप 4:15 पे भेज दो, 4:30 पे भेज दो, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 4:45 से पहले हमारे पास प्लेइंग ऑर्डर पहुंच जानी चाहिए। ये तो एक रूल हो गया। अगर कैप्टन कोई प्लेइंग ऑर्डर सेंड नहीं करता है तो इस कंडीशन में हम उसको एक डीमेरिट पॉइंट देते हैं। और मान लो कि किसी दो प्लेयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया गेम के दौरान, और हमने रिकॉर्डिंग पूछी और रिकॉर्डिंग किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो इस कंडीशन में भी हम जिसने भी रिकॉर्डिंग नहीं किया है उसको हम डीमेरिट पॉइंट देंगे। और मैच खत्म होने के बाद जो भी रिजल्ट अनाउंस नहीं करता है ग्रुप में, कैप्टन ग्रुप में जो भी कैप्टन रिजल्ट फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं करता है उसको भी हम डीमेरिट पॉइंट देंगे। और संडे मई 11 को हमारा ओपनिंग सेरेमनी भी होगी सुबह, तो उस टाइम पे सभी कैप्टन्स को जुड़ना जरूरी है। अगर कैप्टन किसी काम के वजह से नहीं जुड़ सकता तो अपने किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। अगर कोई किसी भी टीम से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता है तो उस कंडीशन में भी हम उसको एक डीमेरिट पॉइंट देंगे। लेकिन ये डीमेरिट पॉइंट कहाँ पे मतलब असर करेगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये उस टाइम पे काम आएगा, मान लो कि टेबल टॉप में आपका टाई हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके ग्रुप में, आप ग्रुप ए में आपका टीम है और आपके ग्रुप में टोटल 10 टीम्स हैं। 10 टीम्स में आपको सभी को 9 मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए। तो उसमें टॉप 2 जो टीम्स है उन्होंने 7-7 मैचेस जीते हुए हैं, और
प्लेयर रेट, यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे प्लेयर रेट हम कैलकुलेट करते हैं जिस तरह क्रिकेट में रन रेट को कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पे प्लेयर रेट कैलकुलेट करते हैं। तो प्लेयर रेट क्या होता है? मान लो कि मेरे टीम ने पहले मैच में 3-2 से जीते, फिर दूसरे मैच में 4-1 से जीते, तो आपका प्लेइंग रेट हो गया, आपका प्लेयर रेट हो गया +7, क्योंकि पहले 3 फिर 4, फिर तीसरे मैच आपने जीता 5-0 से, तब आपका क्या होगा? +12। फिर चौथा मैच आप हार गए, लेकिन आपके दो प्लेयर्स ने मैच तो जीते, लेकिन 3 नहीं जीत पाए, तो 2 तो आपने जीते ना, तो इसलिए वो 2 भी आपके प्लेयर रेट में ऐड होगा, तो वो 14 +14 होगा। तो इस तरह जितने भी ज्यादा आपके प्लेयर्स जीतेंगे उतना आपको अच्छा है, आपके टीम के लिए ये एडवांटेज होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि आपके प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा जीते। तो अगर टेबल टॉपर्स में टाई होता है तो हम पहले प्लेयर रेट को देखेंगे, इसका क्या प्लेइंग रेट है। अगर प्लेयर रेट में भी टाई हो गया, मान लो कि दोनों का प्लेयर रेट 7-7 है, सॉरी दोनों का 0.7 है, और दोनों का प्लेयर रेट भी मान लो कि 30 है, +30, तो उस टाइम पे हम डीमेरिट पॉइंट देखेंगे, किस टीम के पास डीमेरिट पॉइंट है। मान लो कि मेरे टीम के पास एक डीमेरिट पॉइंट है और काव्या की टीम के पास डीमेरिट पॉइंट नहीं है, तो काव्या की टीम को ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लेस डिक्लेयर किया जाएगा और मेरा टीम सेकंड प्लेस पे आएगा। और मान लो कि अगर डीमेरिट पॉइंट में भी इक्वल है, मतलब दोनों के पास कोई भी डीमेरिट पॉइंट नहीं है, या तो दोनों के पास एक एक डीमेरिट पॉइंट है, तो इस कंडीशन पे हम ऐसा करेंगे कि टाई ब्रेकर खिलाया जाएगा। तो दोनों टाई ब्रेकर खेलेंगे, उसमें से जो भी जीतेगा वो फर्स्ट और सेकंड इस तरह डिवाइड होगा। मान लो कि ट्रायंगल 3 टीम्स, मान लो कि 3 टीम्स के बीच में ये टाई हो गया टेबल टॉप में, तो उसमें से हमको तो सिर्फ ऑर्डर चाहिए, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो इस टाइम पे हम ऐसा करेंगे कि 3 टीम्स के बीच में ट्रायंगल सीरीज खेलेंगे। मतलब पहले हम ये देखेंगे कि प्लेयर रेट क्या है, अगर प्लेयर रेट भी टाई हुआ तो डीमेरिट पॉइंट देखेंगे, और डीमेरिट पॉइंट भी टाई हुआ फिर आखिर में हम ट्रायंगल सीरीज खिलाएंगे। और मान लो कि 4 टीम्स के बीच में टाई हो गया, फिर हम ऐसा करेंगे कि 2-2 टीम्स के बीच में पहले मैच खिलाएंगे, उसमें जो भी पहले अटेम्प्ट में जीतते हैं 2 टीम्स, वो 2 लोग फर्स्ट और सेकंड होंगे। तो फिर 2 लोगों के बीच में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीते थे, उन दोनों के बीच में फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए एक मैच खिलाया जाएगा। तो उसमें जो भी जीतेगा वो फर्स्ट रहेगा, जो हारेगा वो सेकंड रहेगा। फिर जो भी हारे थे 2 टीम्स, उन दोनों के बीच में एक मैच खिलाया जाएगा, उनमें से जो जीतेगा वो थर्ड रहेगा, जो हारेगा वो फोर्थ रहेगा। तो इस तरह हम इसका क्वालिफिकेशन सिनारियो हमने आपको बताया है, इस तरह निकालेंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आपके टीम कम से कम डीमेरिट पॉइंट्स ले, क्योंकि ये आखिर में जाके आपको दिक्कत कर सकती है। तो कुछ नहीं, आपको बस रूल्स फॉलो करने हैं। रूल्स भी कोई ऐसे कड़े नहीं है, बस सिंपल सा ही रूल्स है, बस इसको फॉलो करेंगे तो कोई डीमेरिट पॉइंट आपकी टीम को नहीं मिलेगा। अच्छा, आपने बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है कि फॉर्मेट क्या होता है और गेम का रूल्स क्या होता है। लेकिन ये सब सिनेरियोस है जो कुछ हमने अभी तक बताया, लेकिन सिचुएशंस ऐसे आते हैं कि हमने प्रेडिक्ट भी नहीं किया होगा, तो तब क्या होगा लीग में? बिल्कुल, हमने जितना हो सकता है उतना हमने सोच के बताया है, कि सभी सिनारियोस को बताया है, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। लेकिन हम ये पहली बार एक लूडो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शायद इंडिया में ही पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसमें बहुत अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो उस टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइजर डिसाइड करेंगे वो फाइनल होगा, ऑर्गेनाइजर के पास पूरा पावर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजर्स कुछ भी अनाप शनाप रूल्स करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनाइजर जो भी करेंगे वो लॉजिकली ठीक ही होगा। तो सभी को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी ऑर्गेनाइजर कहेंगे वो फाइनल होगा। अच्छा, इतने सब वीडियो देखने के बाद भी किसी को कोई डाउट होगा या कुछ पूछना होगा, तो क्या आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने जितना हो सकता है कोशिश किया है पूरा टूर्नामेंट फॉर्मेट रूल सब कुछ एक्सप्लेन करने का। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, या हमने कुछ एक्सप्लेन करना भूल गए, कुछ जानना है टूर्नामेंट के बारे में, तो आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9980948679। मेरा नाम घटक सिंह है, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
या हमारा को एडमिन मुश्ताक अहमद है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उसका फ़ोन नंबर है 8123-152-102, 8123-152-102। जो भी आपका डाउट्स हो हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। ऑलराइट, अभी तक आपने बहुत डिटेलली एक्सप्लेन किया है और सब कुछ समझ सकते हैं, और थैंक यू सो मच। बट ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले आप कुछ बताना चाहते हैं प्लेयर्स को? प्लेयर्स को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी टीम बनाइए, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए, और हम आपका इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से आइए टूर्नामेंट में, हम सब मिलके ये जो कन्नड़ा तंत्रांशा का 10th एनिवर्सरी है, इसको ग्रैंडली सेलिब्रेट करेंगे, मिलके सब लोग एंजॉय करेंगे। और अगर ये पूरा सक्सेस होता है तो हम हर साल ये लीग खेलने की कोशिश करेंगे। बाकी हैंड क्रिकेट तो अब बहुत लोगों ने अभी तक खेले हैं, और लूडो टूर्नामेंट ये पहली बार हो रहा है, तो अब पूरा एंथुजियाज्म से इस टूर्नामेंट से जुड़िए। यस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम कन्नड़ा तंत्रांशा टीम से आपको ऑल द बेस्ट कहते हुए ये वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, टेक थैंक यू, केयर, बाय। बेस्ट।